माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। योगिता माता जी बहुत सुंदर आरती सेवा, आपका तुलसी आरती बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण माता जी। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपथाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमण राधे। जय हो प्रभु पद जय हो प्रभु पद। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरे हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर द सेवा। श्रुति माता जी नेक्स्ट आपका सर्विस है भगवद गीता श्लोका। जस्ट गिव मी एक मिनट दे दो मुझे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेत यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्. Now I am confused about my duty and have lost all my composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेष भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। थैंक यू कृष्णा, आप सबको थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 9th चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम भीष्म देव की प्रेयर्स पढ़ेंगे। एंड कल हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान और जो पांडव थे वो सब भीष्म देव के पास जा रहे हैं, जहाँ वो मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं। और उस समय पांडवों के अलावा और श्री कृष्ण के अलावा वहाँ बहुत सारे ऋषिगण भी आ रहे हैं जो भीष्म देव के अब मृत्यु के समय पे उनके साथ होंगे। तो हमने 7th वर्स तक पढ़ा था। वील स्टार्ट फ्रॉम 8th। अभी कुछ और जो ऋषिगण हैं उनके और डिस्क्रिप्शन आएगी और उसके बाद हम भीष्म देव की प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो 8th वर्स। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरा तदयो मला शिष्यर उपेता अजग्महु कश्यपा संगीरा रसादय। अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् ब्रह्मरता दयोमला शिष्य रूपेत आजग्मु कश्यपांगी रसादय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तथा शील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो पिछले जो वर्स थी 6th और 7th, उसमें हमने देखा था कि नारद मुनि, व्यासदेव, भारद्वाज मुनि, परशुराम, वशिष्ठ मुनि, ये सब लोग आए थे। और इस वाले श्लोक में हमें पता चल रहा है कि शुकदेव गोस्वामी आए, जो भागवत बोलते हैं। शुकदेव गोस्वामी, उन्हीं की बात हो रही। और भी बहुत सारी ऐसी ग्रेट सोल्स आए, जैसे कश्यप मुनि, अंगी ऋषि और उनके जो शिष्यगण थे वो भी आए। तो शुकदेव गोस्वामी के बारे में हमको पता है। वो व्यासदेव के पुत्र हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और शुकदेव गोस्वामी का जो प्रेजेंस है वो महाभारत में भी डिस्क्राइब किया जाता है, कि जब वो महाराज युधिष्ठिर की जो सभा होती थी उसमें भी वो बहुत बार प्रेजेंट थे। और क्योंकि वो व्यासदेव के पुत्र हैं, उन्होंने अपने फादर से जितना भी ज्ञान लिया था उन्होंने अपने फादर से लिया था। और उन्हीं ने आगे परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई थी। और ऐसे भी कहा जाता है, महाभारत में ही कहा जाता है कि शुकदेव गोस्वामी जो 12 महाजन श्रीमद् भागवत डिस्क्राइब करती है, उसमें से एक शुकदेव गोस्वामी है और एक और है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, भीष्म देव।
तो क्योंकि वो महाजन है, तो महाभारत में ये भी वर्णन आता है कि वो सिर्फ मृत्यु लोक, सिर्फ धरती पे ये ज्ञान नहीं दे रहे थे। बहुत बार उनको वो इतने एम्पावर्ड थे कि वो सूर्य लोक भी गए थे अपने फादर की और नारद मुनि की परमिशन से। और ये शांति पर्व जो महाभारत में है उसमें उनका वर्णन आता है। और तो शुकदेव गोस्वामी बहुत महान मुनि है और वो भी इस समय भीष्मदेव के पास आए। कश्यप मुनि भी आए, जो कि मरीचि के पुत्र हैं और प्रजापति दक्ष के सन इन लॉ थे। और प्रजापति दक्ष की जो पुत्रियां थी, प्रजापति दक्ष की कहानी आगे आएगी, जिनमें से जब हम सती के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रजापति दक्ष के सन इन लॉ थे और उनकी डॉटर्स 13 डॉटर्स थी जिनसे कश्यप मुनि का विवाह हुआ था। तो जब उनकी जो पहली वाइफ थी अदिति, अदिति से जो उनको पुत्र हुए थे उनका नाम था वामन देव, जो श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। तो कश्यप मुनि इसीलिए फेमस है। अंगी ऋषि जो है वो अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं, और उनको बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देवताओं के गुरु हैं। और अंगी ऋषि अंगिरसा भी इसीलिए यहाँ पे आए थे और उनको भी ये एम्पावरमेंट थी कि वो कहीं भी जा सकते थे, किसी भी लोक में कभी भी जा सकते थे भगवान की प्रीचिंग के लिए। और एक बार उन्होंने इंद्र को कर्स किया था, क्योंकि किंग जो इंद्र था वो बारी बारी जो असुर होते हैं उनको कॉन्कर करना चाहता था, उनको हराना चाहता था। लेकिन ये पूरी जो एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, लेकिन उन्होंने इंद्र को कर्स किया था। तो वो क्योंकि वो बृहस्पति हैं, क्योंकि वो इंद्र के गुरु हैं, और इंद्र ने उनका डिसरिस्पेक्ट किया था एक पॉइंट पे। जब इंद्र ने बहुत सारे लोगों को जीत लिया था तो उन्होंने अपने गुरु का आदर सत्कार अच्छे से नहीं किया था, तो उन्होंने इंद्र को कर्स किया था। तो ये स्टोरी बाद में आती है, बहुत बात आगे आती है। तो हमने यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के बारे में पढ़ा है, कश्यप मुनि और आंगिरसा के बारे में। नेक्स्ट वर्स। तान समेतान महाभागन उपलभ्य वसुत्तमः पूजायाम असधर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजायाम असधर्मज्ञो देशकाल विभागवित्। हरे कृष्णा। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो भीष्म देव जो हैं वो भी महाजन हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। तो जब इतने सारे जो बहुत महान ऋषिगण थे उस समय जब वो वहां आए जहां भीष्म देव मृत्युशैया पे लेटे हुए थे, तो उन्होंने सबको बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। यहाँ पे देश और काल के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि हर परिस्थिति और हर सिचुएशन जो होती है प्रीचिंग के लिए, वो हर जगह की अलग कायदे और कानून होते हैं। जो जिस तरह से आप एक जगह प्रीच कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो सेम मैसेज आप उसी किसी और जगह पे प्रीच कर सको। जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में प्रीच करता है उसको उसको एक चीज में दक्ष होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए कि टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के हिसाब से उसे प्रीचिंग करनी आनी चाहिए। जो जो 1970s 80s में हम एग्जाम्पल्स यूज कर सकते थे वो हम जरूरी नहीं है आज यूज कर सके। जो लाइफस्टाइल्स पहले के टाइम में होती थी आज वो अप्लाई नहीं होती। सो इसीलिए जब हम प्रीच करते हैं
तो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे भीष्म देव के लिए क्या कहा जा रहा है कि वो महाजन हैं और वो हमेशा से भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे, और इतने ऑल्दो वो मृत्यु शैया पे लेटे हुए थे, वो बहुत अच्छे से किसी का आदर सत्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं भगवान की प्रीचिंग में, तो उनको पता था कि इस समय जब मैं किसी को मे बी प्रॉपर एटिकेट से वेलकम फिजिकली नहीं कर सकता, पर मेंटली और साइकोलॉजिकली कर सकता हूँ। तो उन्होंने जितने भी ये ऋषिगण आए उनको बहुत रिस्पेक्टफुली वेलकम किया, बट उन्होंने उनको इतना मन से सत्कार दिया कि उनको, जो लोग आए थे, उनको ये फील हो गया कि हम कितने वेलकम्ड हैं यहाँ पे, उस व्यक्ति से जो इस समय फिजिकली शायद फिट नहीं है पर मेंटली फिट है, और उसकी जो डिवोशन है इतनी स्ट्रांग है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो हमें कैसे रिगार्ड देना है उसे आता है, उसे भूला नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे वो उन्होंने इतना बड़ा युद्ध, इतने 18 दिन का युद्ध चला, और वो मृत्युशैया पे जो लेटे हुए थे, वो मृत्युशैया किसकी बनी हुई थी? तीरों की बनी हुई थी। तो वो बहुत फिजिकली अनफिट थे, पेन में थे, लेकिन फिर भी वो अपना बेसिक जो एटिकेट था, बेसिक जो डिवोशनल एटिकेट था, उसको नहीं भूले। वो दर्द से ओवरकम नहीं हुए। वो उन्होंने अपने आप को उस फिजिकल दर्द से डिफाइन नहीं किया कि मैं तो इतने दर्द में हूँ, मेरी तो मृत्यु होने वाली है, तो जो आए ठीक है, अपना अपना देख लो सब। ऐसे नहीं करा उन्होंने। उन्होंने अपने आप को उस क्षण से, उस दुख से, उस दर्द से डिफाइन नहीं होने दिया। उनको अपनी रियल आइडेंटिटी पता है कि वो क्या है, और उनको ये पता है कि इस समय जब मृत्यु होने वाली है, तब तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी का आभास हो, ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि इस समय इतने बड़े ऋषिगण मेरे दर्शन लेने आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट श्री कृष्ण आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए। और जब मैं अपनी यहाँ से जाऊं, तो मुझे ये आभास हो कि मैं कौन हूं। मैं उनका ही पार्ट और पार्सल हूं, मैं भगवान का ही पार्ट हूं। वो अपने आप को भीष्म देव नहीं समझ रहे थे उस समय कि मैं महाजन हूँ, मैं योद्धा हूँ, मेरे को भीष्म नाम दिया गया था क्योंकि मैंने इतना बड़ा व्रत किया था। नहीं, इतना दुख दर्द, इतना लाइफ एक्सपीरियंस देखने के बाद, इतनी ट्रेजेडी देखने के बाद भी वो बिल्कुल धीर अवस्था में थे, स्थिर बुद्धि में थे। और इसीलिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके पास लेके गए थे कि वो उनसे इस समय इंस्ट्रक्शन ले सके कि उनको आने वाले समय में राज्य कैसे संभालना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे भगवान जब भगवत गीता में बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञा शब्द यूज करते हैं, वो स्थित प्रज्ञा कौन होता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन जी, यस माता जी। जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, अडिग रहता है, और सुख में दुख में सब प्रकार में के जो द्वंद्व हैं उनमें सब में एक समान रहता है, स्थित प्रज्ञ जी। वेरी नाइस, यस माता जी, वेरी नाइस। तो स्थित प्रज्ञ वो होते हैं जो अपनी परिस्थिति से परिभाषित नहीं होते। उनकी परिस्थिति कैसी भी हो, वो अपनी परिस्थिति नहीं बन जाते, उस परिस्थिति के ऊपर रहते हैं वो। जब भगवान गोवर्धन उठाते हैं तो भगवान कैसे गोवर्धन उठाते हैं? एक उंगली पे उठा लेते हैं और ऐसे खड़े होते हैं। तो वो हमें क्या मैसेज देते हैं कि गोवर्धन जैसा पहाड़ भी अगर आ जाए आपके ऊपर, तो आप में ये धीरज होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए ऐसे खड़े होने का। इतना विश्वास होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण पे। स्थित प्रज्ञा उसे बोलते हैं जब हमारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए
स्पेशली जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है, जब वो सब कुछ अपने जीवन का एकदम अपने जीवन को समेट रहे होते हैं, उस समय पे स्थित प्रज्ञ रहना बहुत बहुत कठिन होता है। लेकिन जो रह सकते हैं वो कैसे रह सकते हैं? जितना हम श्रवण करते हैं भगवान का, जितना उनके लीलाओं का चिंतन करते हैं, हमें क्या समझ में आता है कि चैलेंजेस भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी बहुत आए थे, लेकिन उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी उन चैलेंजेस में? वो चलते गए, वो रुके नहीं कहीं पे भी, वो बैठ नहीं गए कि हाय ये क्या हो गया। तो वो हमारे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल है, राइट? तो हमें भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि स्थित प्रज्ञा सिर्फ भगवत गीता का एक शब्द नहीं है। स्थित प्रज्ञा एक मानसिक स्थिति है। उस मानसिक स्थिति को हम कैसे धारण कर सकते हैं जब हमारे ऊपर परिस्थिति ऐसी आ जाए। हमारे ऊपर परिस्थिति आती है जब कोई खराब, तो हमारी तो रात की नींद उड़ जाती है, हम तो चिंताग्रस्त ऐसे हो जाते हैं कि हमारा चेहरा ही बिल्कुल जैसे मुरझा जाता है, शरीर मुरझा जाता है। आसपास रहने वाले जो हमसे मिलते हैं वो ही हमें देख के हताश हो जाते हैं कि आपको क्या हो गया है। हम इतनी जल्दी मुरझा जाते हैं। पर जब भगवान गोवर्धन उठाते हैं तो भी वो एक उंगली पे कैसे उठा लेते हैं? क्योंकि वो भगवान है, और इस भगवान के हम आश्रित हैं जो एक उंगली पे गोवर्धन उठा रहे हैं। और वृंदावन वाले क्या कह रहे हैं? कान्हा आपने गोवर्धन उठाया। तो वो कहते नहीं नहीं, तुम वृंदावन वाले हो, तुम व्रजवासी हो, तुम्हारी जो सब तपस्या है उसको देख देख के मेरे को ये बल आ रहा है उठाने का। तो श्री कृष्ण की जब हम शरण लेते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनको गिरिराज धरण बोलते हैं, गोवर्धन धारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि सिर्फ गोवर्धन धारण किया था इसीलिए? नहीं, वो हमारे जीवन के हर गोवर्धन को धारण कर सकते हैं। हम तभी स्थित प्रज्ञा बन सकते हैं। तो यहाँ पे भीष्म देव को स्थित प्रज्ञा कहा जाता है कि इतना सब देखने के बाद अब फाइनली उनकी डेथ होने वाली है। इतने लोग मर गए हैं, उन्होंने पूरी जीवन इतना स्ट्रगल देखा है, लेकिन अभी भी उनका इंद्रिय निग्रह, उनकी इंद्रियां बिल्कुल चेक में है, मन निग्रह, मन बिल्कुल चेक में है, और जो भी उन्होंने ज्ञान लिया है वो उसमें बिल्कुल अब्सॉर्ब्ड है। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे कि मैं मरने वाला हूं या मेरे पीछे इन लोगों का क्या होगा। नहीं, वो वेट कर रहे हैं कि मेरी फाइनल जब मोमेंट्स आए तो मैं भगवान श्री कृष्ण पे कैसे फोकस कर पाऊंगा, जो स्वयं मुझे दर्शन देने आए हैं। और इतने ऋषिगण जो मेरे को दर्शन देने आए हैं, मेरे दर्शन लेने आए हैं। तो स्थित प्रज्ञा ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो ये क्या है? भीष्म देव की लाइफ को अगर हम स्टडी करें, उनकी पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या था? उन्होंने हर जगह सैक्रिफाइस किया। उनके पिता को, जब हमने कल बात करी थी, उनकी पिता के विवाह के लिए उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तब से लेके उसके बाद उन्होंने सारे जो पीढ़ियां आई उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनकी देखभाल करी, उनको हर प्रकार से इस लायक बनाया कि वो आगे राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। फिर उनकी फैमिली में बीच बीच में कितनी ट्रेजेडीज हुई। जो पांडु थे वो मर गए, कुंती जो थी विधवा हो गई थी, 5 बच्चे थे उनके। और उसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पांडवों की जब हार हुई, तो बहुत सारे मुश्किल परिस्थितियां देखी उन्होंने। लेकिन इस समय वो एक भी परिस्थिति के बारे में विचार नहीं कर रहे। वो स्थित प्रज्ञा है। अपनी प्रार्थनाएं जब उनकी शुरू होंगी तो वो अपनी प्रार्थनाओं में वर्णन देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या परिस्थिति आई। लेकिन हम नोट करेंगे हर परिस्थिति को, हर विपदा को वो श्री कृष्ण से जोड़ देंगे। वो एक भी परिस्थिति ऐसी डिफाइन नहीं करते जहां पे श्री कृष्ण का मेंशन नहीं है।
तो यहाँ स्थित प्रज्ञा के एग्जाम्पल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं आज। सो 10th वर्स, कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष विराजमान थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ऋषिगणों को मन से सत्कार देने के बाद, आदर सत्कार देने के बाद, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत सत्कार दिया, बहुत आदर दिया। श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, लेकिन उस समय वो अपनी शक्ति से उनके सामने भी खड़े हैं, और वो अंदर भी हैं और उनके सामने भी हैं, और ये भगवान कर सकते हैं। वो हर जगह होके भी एक जगह हो सकते हैं, एक जगह होके भी हर जगह हो सकते हैं। तो वो यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भीष्म देव को ये ज्ञान था कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में भी हैं, पर श्री कृष्ण मेरे बिल्कुल सामने भी खड़े हैं। थैंक यू। 11th श्लोक, पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रया प्रेम संगतान अभ्यचष्टा अनुराग्राश्रैर अंधीभूतेन चक्षुषा। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रया प्रेम संगतान अभ्यचष्टानुरागाश्रैर अंधीभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विभल हो गए थे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो जो पांडु पुत्र हैं, जो पांडव हैं, उन्होंने, उनके जो फादर थे, बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो पांडु हैं, जो कि कुंती के हस्बैंड थे, और इसीलिए जो भीष्म देव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था पांडवों को जब वो वापस आए थे, जब पांडु की मृत्यु हो गई थी। लेकिन क्योंकि जब वो वापस आए तो दुर्योधन ने उनको बहुत परेशान किया, और पॉलिटिकल जो उस समय माहौल था हस्तिनापुर में, तो भीष्मदेव पांडवों के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं कर सके। और जब जब युद्ध की सिचुएशन आई और भीष्मदेव ने देखा कि अब युद्ध खत्म हो गया है और महाराज युधिष्ठिर और दूसरे सब पांडव जो हैं वो उनके बिल्कुल समक्ष बैठे हैं, तो उस समय उनको रियलाइज हुआ कि उनके कितने इमोशंस इनसे जुड़े हुए हैं, और कैसे इतनी जो प्योर, ये जो पांडव जो इतने प्योर कैरेक्टर थे, इतने अच्छे कैरेक्टर के बच्चे थे, इनको कितना कुछ जीवन में सफर करना पड़ा, कितना कुछ देखना पड़ा, कितनी विपत्तियां सहन करनी पड़ी। और इस समय ये कहा जा रहा है कि भीष्मदेव ने उनको बधाई क्यों दी, क्योंकि अब उनको पता था कि राजगद्दी पे महाराज युधिष्ठिर होंगे, दुर्योधन नहीं होंगे, इसीलिए वो उनको बधाई दे रहे थे और बहुत सैटिस्फाइड थे कि राज्य का बहुत कल्याण होगा, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर राजा बनेंगे। तो भीष्मदेव अपने इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं, और इस समय उनको रियलाइज हो रहा है कि इतने धार्मिक, इतने अच्छे स्वभाव के जो पांडव थे, वो उनको सपोर्ट नहीं कर सके जब पांडव यंग थे, लेकिन अब राजगद्दी इनको मिलेगी, और अब वो उनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितना कुछ अन्याय हुआ इनके साथ, और मैं भी इनके साथ न्याय नहीं कर पाया उस समय। तो वो अब रियलाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ था। सो 12th वर्स,
अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयाम धर्मनंदनः जीवितुम नार्हता क्लिष्टम विप्रा धर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयाम धर्मनंदनः जीवितुम नार्हता क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रया। भीष्म देव ने कहा, ओह तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे हैं। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे भीष्म देव क्या कह रहे हैं पांडवों को? अहो कष्टम, तुमने कितने कष्ट देखे जीवन में। अहो अन्यायम, कितना अन्याय हुआ तुम्हारे साथ। यद यूयम धर्मनंदना, यद यूयम मतलब ये तब भी हुआ जब तुम धर्मनंदन, धर्म के पुत्र हो। धर्म नंदन मतलब पुत्र के लिए बोला जा रहा है। तुम धर्म, स्वयं धर्म के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे साथ कितना कष्ट कितने हुए, कितना अन्याय हुआ तुम्हारे साथ। जीवितुम नार्हता क्लिष्टम, ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहना बहुत अत्यंत कठिन था, बहुत ही मुश्किल था। विप्र धर्मा अच्युताश्रया, लेकिन तुम्हें किसने किसने तुम्हारे को प्रोटेक्ट किया इस समय में? विप्र जो ब्राह्मण थे, धर्मा और अच्युता भगवान अच्युता श्री कृष्ण और धर्म, क्योंकि तुम धर्म के पुत्र हो और भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ थे, हमेशा साथ थे। कितने कष्ट आए, कितना ही अन्याय हुआ, भगवान श्री कृष्ण जहां होते हैं वहां विजय होती है। जयस्तु पांडुपुत्रा नाम येषाम पक्षे जनार्दना, जिस पक्ष में भगवान जनार्दन खड़े हैं, भगवान अच्युत खड़े हैं, वहां पे जैसे येषाम पांडुपुत्रा नाम, जैसे पांडवों के पुत्रों की विजय हुई थी, उन सब की विजय होती है जिसके पक्ष में भगवान जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं। इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए किसी को। कितना ही कष्ट आए, कितना ही अन्याय आपको लग रहा हो जीवन में हो रहा है, पर जहां भगवान कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां श्री कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है। योगेश्वर मतलब जिसके माइंड को आप स्टडी नहीं कर सकते, वो कौन सी चाल कब कर चलने वाले हैं और कैसे चलने वाले हैं, और कैसे जो बाजी आपके हाथ से निकल चुकी है वो कैसे पलट देंगे आपके फेवर में, आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन वो कब होता है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जब धनुर्धर अर्जुन की तरह हम उनकी शरण में रहते हैं और शरणागत होते हैं। शरण में रहना और शरणागत होना अलग बात है। शरण में रह के लोग शरणागत नहीं होते, पर शरण में रह के शरणागत होना, विश्वास रखना और धैर्य रखना जीवन में, तब क्या होता है? तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, वहां विजय होती है, लक्ष्मी होती है, मोरालिटी होती है, धर्म होता है, और प्रोग्रेस, इतनी प्रोग्रेस होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ओवर होती है। हम खुद नहीं समझ पाते कि ये क्या हो गया। ये श्री कृष्ण का आश्रय देता है, शरण लेना और शरणागत होना। तो वो उनके ग्रैंडफादर जिन्होंने कम कष्ट नहीं सहे, उन्होंने वो क्या कह रहे हैं पांडवों को? अहो कष्टम अहो अन्यायम, इतने कष्ट अन्याय देखने के बाद भी तुम जीवित हो, क्यों? विप्र धर्म अच्युताश्रया, क्योंकि अच्युता तुम्हारे साथ खड़े हैं। अच्युता मतलब क्या होता है? इनफैलिबल, जो अपनी पोजीशन से, अपने शब्दों से, अपने प्रोमिसेस से कभी विमुख नहीं होता। अच्युता भगवान का नाम है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करते हैं अपने भक्तों के लिए। न में भक्ता प्रणश्यति। तो यहाँ श्री कृष्ण के बहुत नाम है, अनेकों नाम है, लेकिन यहाँ पे वो अच्युता का यूज कर रहे हैं। अच्युता, क्योंकि अच्युता ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ते। परिस्थिति जब बुरी होती है, परिस्थिति कैसी भी हो, हम कहाँ पे चूक जाते हैं? हम धैर्य में चूक जाते हैं।
हमारा धैर्य कम हो जाता है, और जब धैर्य कम हो जाता है तो विश्वास अपने आप कम हो जाता है। परिस्थिति हावी नहीं होती, हमारा धैर्य जब कम हो जाता है वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर। इसीलिए हमें धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। और पांडवों ने इतना धैर्य रखा था जीवन में कि 12 साल वनवास में रहे, 13 साल रूप बदल के रहे, महाभारत का युद्ध लड़ा, उनकी माँ इतनी यंग एज में विधवा हो गई, इतने कष्ट सहे, किसी पिता का प्यार उनको नहीं मिला, उनको अपनी राजगद्दी नहीं मिली समय अनुसार, उनकी पत्नी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उनके बच्चों को मार दिया गया युद्ध के बाद। उन्होंने हर प्रकार से दुख देखा, और ऐसी परिस्थिति में भी वो जीवित रहे। उसका एक ही सीक्रेट था, यही जो हमने अभी पढ़ा, विप्र धर्म अच्युताश्रय। जहां भगवान स्वयं थे, धर्म स्वयं होगा वहां पे। और ब्राह्मणों, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, ब्राह्मण और गाय भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो जहां धर्म है खुद, वहां ब्राह्मण भी होंगे, भगवान भी खुद होंगे। सो यहाँ पे है, एंड देन हम 13th वर्स पढ़ लेते हैं। संस्थिते तीरथे पांडव प्रथा बाला प्रजावधू युष्मात् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहुः। संस्थिते तीरथे पांडव प्रथा बाला प्रजावधू युष्मत् कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहुः। जब तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर भी सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वो तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अब वो पांडवों के बाद उनकी माता के लिए कह रहे हैं कि तुमने भी बहुत कष्ट देखे, और तुम्हारी माता जो थी कुंती, उन्होंने भी बहुत कष्ट देखे। उनके वो विधवा हुई, और तुम सब बहुत छोटे थे, और उन्होंने बहुत बहुत कष्ट सहा उस समय तुम्हें पालने के लिए। और जब तुम बड़े हो गए, तो फिर जब युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला, तो उसकी वजह से भी कुंती महारानी को बहुत कुछ सहना पड़ा। और तो यहाँ कह रहे हैं कि तुमने भी बहुत कुछ अन्याय देखा, तुम्हारी माता जी ने भी बहुत अन्याय देखा। कहने का मतलब ये है, वो अगले जो श्लोक में कहेंगे, कि जो ये कष्ट और अन्याय होता है जीवन में, ये एक काल का इन्फ्लुएंस होता है। काल, जो वो नेक्स्ट वर्स में कहेंगे। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि पता नहीं कैसा समय आ गया, ये क्या हो गया। लेकिन उस समय धैर्य रखना, सहिष्णुता रखना, टॉलरेंस रखना, वो ही हमें आगे तक बढ़ाता है, आगे तक ले जाता है। वो यही बारी बारी रेफरेंस क्या दे रहे हैं कि तुमने कष्ट और अन्याय सहे, तुम्हारी माता ने भी सहे, लेकिन ये काल का प्रभाव था। और काल है कौन? काल कौन है? Right. श्री कृष्ण। भगवान राइट, थैंक यू। तो काल का प्रभाव था, ये श्री कृष्ण की इच्छा थी। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे पक्ष में खड़े होते हैं। और उस समय हम क्या सोच रहे होते हैं कि भगवान हमारे पक्ष में नहीं खड़े, हम अकेले खड़े हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। और ये बहुत एक फेमस, एक्चुअली एक फेमस कविता है, फुटप्रिंट्स इन द सैंड, जिसमें एक व्यक्ति भगवान से कहता है कि जब वो अपनी लाइफ को ऐसे पीछे मुड़ के देख रहा होता है, तो वो कहता है, भगवान जी, आपको जब पूरी मेरी उम्र निकल रही थी, तो बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा कि 2 पैरों के निशान हैं मिट्टी पे, आपका और मेरा। लेकिन जब मेरी सबसे कठिन परिस्थिति आई, तो सिर्फ एक पैर, एक व्यक्ति के पैरों का निशान है। आपने मुझे उस समय क्यों छोड़ दिया? तो भगवान आगे से क्या कहते हैं, वो पैरों के निशान मेरे हैं, क्योंकि उस समय मैंने आपको गोद में उठाया हुआ था। तो हमें लगता है काल का प्रभाव है,
लेकिन जिस काल को हम कृष्ण समझते हैं, कृष्ण का प्रभाव बुरा नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगलहारी, वो जो मंगल करने वाला हो वो अमंगल कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता अमंगल। तो उस समय उन्होंने हमें गोद में थामा होता है, पर हम उसी समय उनको सबसे ज्यादा डाउट करते हैं। पर पांडवों ने और कुंती महारानी ने नहीं किया। उन्होंने उसी हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लिया, और इसीलिए इतना सब हो जाने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां आई जो उनको तोड़ सकती थी, उनको इस तरह इस कगार पे ला सकती थी कि वो बिल्कुल अपने जीवन को खत्म कर लें, पर वो डटे रहे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे और उनको ये विश्वास था, ये धैर्य था कि जहां गोवर्धनधारी हैं, एक छोटी उंगली पे, कनिष्ठ उंगली पे वो पहाड़ों के पहाड़ को उठा सकते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, गिरिराज धरन है वो। तो गिरिराज धरन की जय। सो थैंक यू, हम यहाँ स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। Any राधा question? माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत सुंदर समझाया माता जी, थैंक यू माता जी। तारा माता जी, अभी आपका स्टोरी के साथ। अच्छा, हरे पहले कृष्णा। हरे कृष्णा तारा माता जी, पहले मंगल ध्वनि, मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी सभी को। भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे हुए होने के बावजूद भी शक्ति संपन्न ऋषियों, श्री कृष्ण भगवान, पांडु पुत्र सभी का स्वागत करते हुए पांडवों को मिले कष्टों के प्रति विगलित हो रहे हैं, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ थे और काल की महिमा बता रहे हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी दास जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। प्रेम से कहूँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसाद की जय। प्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तारा माता जी, आपकी की लर्निंग भी बड़ी अच्छी लगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तारा माता जी, आप इस सेक्शन का एंड कर दीजिए माता जी, आपके स्टोरी के साथ। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी सानंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्णदास हैं और उन्हीं की अपार कृपा बरसी, अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर बढ़ सकें। तो चलिए सब मिलकर अपने अध्यात्म के पथ पर बढ़ने के लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम अपने स्वयं के लिए करते हैं, ताकि हम निरंतर भक्ति के पथ पर निरंतर बढ़ सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम उनके लिए करते हैं जो किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानियों से परेशान है।
लेकिन वो समक्ष नहीं आ पाते, प्रत्यक्ष नहीं रह पाते, लेकिन श्री कृष्ण उन पर अपार कृपा बरसाए और उनको ठीक करे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग उन सभी के लिए जो हमारे चारों तरफ है या नहीं भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज एक छोटा सा मैसेज के साथ मैं बात बताना चाहती हूँ, जिसे मैंने कल ही पढ़ा था कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। तो भक्ति में जैसे हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने वाला करता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना तो प्रार्थी करता है, आराधना कर रहे हैं तो आराधना करने वाला सिर्फ आराधना ही करता है, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर तो दर्शनार्थी जाते हैं, तो फिर भक्ति कौन करता है। तो मैसेज यही था कि भक्ति तो भक्त करता है, और भक्त कौन होता है, जिसने स्वयं ईश्वर और स्वयं के बीच के संबंध को खोज लिया है और ये महसूस कर लिया है कि हम नित्य कृष्णदास हैं और हम उसे सदा स्मरण रखें और उसी को ही अपने साथ, उसी के साथ अपना संबंध जोड़े रखें, वही असल भक्त होता है। और देखा जाए तो भागवत का सार भी यही है। इसी के साथ हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धर्म मुझे आज आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स चाहिए। मेरे छोटे भाई की आज एक सर्जरी हो रही है, सो कैन वी जस्ट प्रे फॉर हिम टुडे दैट Sure, सर्जरी माता। गोज वेल। श्योर माता जी। माता जी के ब्रदर की जो आज सर्जरी हो रही है वो जल्दी से हील अप हो, सक्सेस हो और वो तुरंत ठीक, वो जल्दी ही ठीक होके अपने घर वापस अपने दिनचर्या में आए और ईश्वर भक्ति में लगे। उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम सभी अपने दिल से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज किसी के लिए स्पेशल कोई डे हो सकता है तो बताएं। थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी आप कुछ कहेंगे माता जी? तारा माता जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सुंदर सुंदर हमें शिक्षाएं बताती हैं। बहुत अच्छा, बहुत मन प्रसन्न हुआ। तारा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। राधा माता जी, आपने हरे बहुत अच्छा कृष्ण, किया। दंडवत प्रणाम सभी को राधा दंडवत माता जी, जय माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू राधा माता जी, थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, तारा माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सबको Hare दंड Krishna, प्रणाम। everyone. हरे Hare Krishna. कृष्णा, Thank you. हरे So I कृष्णा। end the session. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी, Hare हरे Krishna, कृष्णा Mataji. माता Hare जी, Krishna. हरे कृष्णा माता जी, Hare राधा माता जी, Hare सबको Krishna. दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji.